नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो भाई आज ये अपनी जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की है बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है, उसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया था और ये एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों। बहुत गजब क्वालिटी के क्वेश्चंस है। यदि मैं साइड हटूंगा तो आप देखोगे तो आपको सच में थोड़ा सा डर सा भी लगेगा इनसे कि हाँ भाई थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन है, बट भाई सच में मैं इन क्वेश्चंस को इतना आसान बनाऊंगा, अभी आप देखोगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो भाई ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों 2021 के फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों क्या दिया गया है कि हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि भाई सीकेंट बच्चों यार पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री ना। 30 गुणा में 7 बच्चों 210 डिग्री, यानी ये हो गया मेरे भाई कोसिकेंट 210 डिग्री। सही बात है ना, कोसिकेंट 210 डिग्री इनटू में सीकेंट बच्चों यार पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। 60 गुणा में 5 बच्चों आपको पता है 300 डिग्री बन गया ना, यानी 300 डिग्री। सही बात है भाई। अब एक बात बताओ यार बच्चों, 210 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? 180 प्लस में 30 लिख सकते हो ना मेरे भाई। और 300 को क्या लिखोगे मेरे भाई कि 360 माइनस में 60 डिग्री। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है बच्चों यार। 180 डिग्री पे नो चेंज, यानी कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा बच्चों। 180 प्लस में 30 डिग्री, 180 प्लस में 30 इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। इस क्वाड्रेंट के अंदर तो कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव का होता है, यानी कोसिकेंट माइनस का रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, इनटू में सीकेंट बच्चों आपको पता है 360 पे नो चेंज, तो सीकेंट का सीकेंट हो गया भाई 360 माइनस में थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट रहता है बच्चों पॉजिटिव का, इसलिए कोई नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। और थीटा है बच्चों 60 डिग्री। सही बात है। एंगल कन्वर्जन मैंने आपको बता दिए बच्चों यार। कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? कोसिकेंट 30 डिग्री की हो जाएगी बच्चों -2। सही बात है ना, माइनस आगे लगा हुआ है। इनटू में बच्चों 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी ना। सही बात है, क्योंकि कोस 60 की बच्चों 1/2 होती है, तो सेकंड 60 की क्या हो जाएगी 2। 2 इंटू माइनस का 2 बच्चों, माइनस का 4 नहीं हो जाएगा भाई ये आंसर में? सही बात है ना, तो बच्चों -4 आंसर देखो, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कर लिया है। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा देता हूँ इसका। ठीक है, देखो बच्चों क्या दिया गया है, 10x की वैल्यू -3/4 दी गई है बच्चों। यार मैंने आपको बताया है कि 10x एक्चुअल में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है ना, यानी इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या दिया गया है, 3/4 दिया गया है। माइनस तो क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस आगे लगाया गया है। सही बात है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर 3 है तो बेस बच्चों कितना है? 4। 3 4 5 मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, इसका मतलब मेरे भाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। सही बात है ना। यदि आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है बच्चों, वो देख आओ, उसके बाद में क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे बच्चों। हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin x इनटू में cos x भाई। ठीक है बच्चों, sin x क्या होता है? आपको पता है sin x होता है भाई परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज। cos x क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सही बात है ना। मैं बोलता हूं इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इनटू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगा देता हूं मैं, और यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई cos x। सही बात है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई? देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर की वैल्यू है बच्चों 3 यहाँ पे। सही बात है, बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है बच्चों। एक बात बताओ, sin x सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, यानी ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा, यानी परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, 3 अपॉन में 5। सही बात है बच्चों, इनटू में बेस मेरे भाई कोस जो है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस का है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का, इसलिए यहां पे लगेगा माइनस। सही बात है, माइनस गुणा में बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, बेस कितना मेरे भाई? 4, और हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों? 5। सही बात है ना, यानी माइनस प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस बच्चों, पंजो पंजो 25 अपॉन, और ऊपर क्या आ गया भाई? 4 3 12, तो यानी माइनस का 12/25 आंसर आ गया बच्चों इसका। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये भी एनडी 2021 के फर्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, यार देखो थोड़ी सी चीजें रिलेट करके सीखो। ठीक है, मैं थोड़ा और आसान बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको पता है कि इसकी पी है वैल्यू और इसकी है भाई बी। ठीक है ना, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सिंपल डायरेक्ट याद रखो बच्चों, फिर 5 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 4 5 मैंने ट्रिपलेट बताए हैं भाई आपको अच्छे से। ठीक है, अब की बार एनडीए 2024 के अंदर एक और ट्रिपलेट आया था बच्चों, 16 63 और 65 का बच्चों। ठीक है, ये ट्रिपलेट भी आप याद करोगे। ठीक है, अब की बार आया है ये ट्रिपलेट। ठीक है, 2024 के फर्स्ट एग्जाम के अंदर बच्चों। ठीक है, अब भाई देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि sin x की वैल्यू सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज, और बच्चों आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इनटू में cos की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी? 3 होगी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 होगी। बेस की वैल्यू मेरे भाई 4 होगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 होगी बच्चों। क्या प्रॉब्लम आ रही है? पंजो पंजो 25 आ गया नीचे, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन, माइनस 4 3 12, तो माइनस का 12/25 आंसर आ गया। आसान है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बच्चों।
ठीक है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बिठाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, अदरवाइज आप रट्टा मारोगे इस क्वेश्चन का कोई फायदा है नहीं। देखो भाई कोट 2x 4x 2 6 4 6, सही बात है ना, यानी एंगल के अंदर एक्चुअल में 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है बच्चों। मैं आपको बोलता हूं भाई कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, कोट 6x को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोट 2x प्लस में 4x नहीं लिख सकते भाई, एक ही बात है ना भाई, 6x 2x और 4x का सम ही तो है बच्चों। यार एक बात बताओ आप मेरे को, ये कोट a प्लस बी है ना, इसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, आपको पता है कि कोट 2x कोट 6x माइनस में 1 अपॉन में मेरे भाई कोट ऑफ 2x इन प्लस में कोट ऑफ 4x बन जाएगा, सही बात है ना बच्चों। मैं आपको बोलता हूं कोट ऑफ 2 प्लस में 4 को आप क्या लिख सकते हैं, कोट 6x ही लिख सकते हैं ना बच्चों। इन दोनों को इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी कोट ऑफ 6x की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी तो मेरे भाई कोट ऑफ 2x आएगा ना, ठीक है, प्लस में बच्चों प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो कोट ऑफ 6x की मल्टीप्लाई 4x के साथ में होगी तो कोट ऑफ 4x ना मेरे भाई, इज इक्वल टू में कोट ऑफ 2x बच्चों, कोट ऑफ 2x इंटू में कोट ऑफ 6x माइनस में 1 बच्चों। यार देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोट 2x प्लस में 4x, कोट 2x प्लस में 4x कहाँ पे भाई, देखो ध्यान से, अरे यार ये गलती कर दी आपने, देखो यहाँ पे है ना क्या आएगा 4x आएगा, आगे बात समझे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था 2x प्लस में 4x का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x आएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान दे लेना भाई, गलती मत कर देना। तो कोट 2x इंटू में कोट 4x बच्चों ये है, इसमें से घटाया गया है कोट 2x और कोट 6x को, कोट 2x कोट 6x को घटाएंगे तो उस तरफ लेके जाएंगे, कोट 6x कोट 4x को आप घटाएंगे तो इसको भी इस तरफ लेके जाएंगे, और माइनस का 1 बच्चों इस तरफ आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू में क्या गया मेरे भाई, कोट ऑफ 2x कोट ऑफ 4x माइनस में कोट ऑफ 6x बच्चों इंटू में कोट ऑफ 2x माइनस में कोट ऑफ 6x इंटू में भाई कोट ऑफ 4x, सही बात है ना। तो भाई इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर, तो एक आंसर करो भाई टिक, समझ में आ गया ना क्वेश्चन ये, ठीक है बच्चों। देखो थोड़ा सा है ना, एक्चुअल में क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं भाई 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2021 के अंदर फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है सेम, ठीक है। 2021 के अंदर देखो बच्चों कितने क्वेश्चन मैंने पिछला प्रैक्टिस सेट करवाया, उसके अंदर भी 2021 फर्स्ट एग्जाम के क्वेश्चन थे, इसके अंदर भी चल रहे हैं और भी अभी चलेंगे, आई बात समझ में, तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों। यार देखो कि वैल्यू ऑफ एक्स हमको बतानी है जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं भाई कि यार लोगरिथम के अंदर है ना, जो अपन यहाँ पे लिखते हैं वो तो होती है बेस, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों वो होती है इनपुट, हमको मिलता है फिर आउटपुट, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ बच्चों यार 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, इसी चीज को यदि मैं लोगरिथम के अंदर एक्सप्रेस करूंगा ना मेरे भाई, तो लोगरिथम के अंदर बेस तो इसका बेस आएगा 2, ये जो इनपुट है ना बच्चों, ये आउटपुट जो यहाँ पे निकल के ये इनपुट में आ जाएगी, और बच्चों फिर जो पावर है ना वो आगे आ जाएगी, क्या आपको बात समझ में आ गई, ये लोगरिथम की रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, ठीक है। मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी लोगरिथम की आपको बता देता हूँ बच्चों, कि यदि यहाँ पे इनपुट में जो भी है मान लीजिए ए, यदि आप बेस में भी सेम कर देते हैं मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या आता है, एक आता है बच्चों, ध्यान रखोगे आगे बात समझ में। मैं बोलता हूं भाई कि ये इस तरफ ए है, इसका बेस मैंने ए लगा दिया, इसका बेस भी ए लगा देंगे तो ये लोगरिथम खत्म हो जाएगा बच्चों, यानी ए इज इक्वल टू में ए की पावर 1, ए की पावर 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ए ही हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू तो ए होता ही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, अब इस प्रॉपर्टी को मैं सोल्व कराता हूँ, लोगरिथम ऑफ कोस ऑफ एक्स, ये तो बेस हो गया बच्चों इसका कोस एक्स, तो और इनपुट में है मेरे भाई साइन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 दी गई है बच्चों। एक कब 1 होती है, हमको ये बात बतानी है कि ये कौन से थीटा का यूज करके आप इसको 1 के बराबर पुट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा बच्चों यार कि दोनों तरफ है ना, आप कोस एक्स को बेस ले लीजिए, कोस एक्स को आप बेस लोगे बच्चों, तो इस तरफ भी कोस ऑफ एक्स को बेस लोगे आप लोग, सही बात है ना बच्चों। यहां से तो लोगरिथम खत्म हो जाएगा, और कोस की पावर 1 क्या होती है बच्चों, कोस एक्स ही तो होता है ना, क्या ये कोस एक्स के बराबर नहीं आ जाएगा बच्चों, सही बात है ना। तो बोलूंगा भाई कि किस एंगल के ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री के ऊपर बच्चों ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है भाई। π/12 नहीं हो सकता, π/6 भी नहीं हो सकता, π/4 हो सकता है, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है भाई, देखो 2022 के फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 48 डिग्री माइनस का कोस 12 डिग्री। बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो इन्हीं क्वेश्चन से लगता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया भाई कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनसे डरना नहीं होता। ये 48 डिग्री देख के बच्चा 12 डिग्री देख के डर गया स्टार्टिंग से ही, सही बात है ना। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मेरे भाई, यदि आपको याद है तो, कोस सी माइनस में कोस डी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये फॉर्मूला था माइनस का 2 साइन सी प्लस में डी बाई 2, और बच्चों साइन सी माइनस में डी बाई 2।
इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला सी एंगल होता है, फिर ये वाला होता है डी, ठीक है। बहुत सारे टीचर इनको है ना एक्चुअल में किताबों के अंदर भी आपको है ना थोड़े से फॉर्मूले अलग मिल जाएंगे, बट ये फॉर्मूला बिल्कुल बेस्ट एंड करेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। कई जगह आपको है ना ये माइनस की जगह प्लस मिलता है, सही बात है। तो बच्चों वहां पे नोट करने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे फिर है ना सी माइनस डी नहीं होता, यहाँ पे सी प्लस डी होता है, सॉरी डी माइनस सी होता है बच्चों, ठीक है। यानी ये आगे वाला एंगल है ना ये पीछे कर दिया जाता है और पीछे वाला आगे ले आते हैं, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों होता है एक्चुअल में, ठीक है। बच्चों पहले सबसे आप देखोगे कि ये 48 डिग्री की वैल्यू है, सही बात है ना मेरे भाई, ठीक है। ये 48 डिग्री है और ये बच्चों 12 डिग्री है। यहाँ पे आप रखोगे बच्चों 48 प्लस में 12 मेरे भाई, ठीक है, 60 डिग्री हो गया ना। यानी 60 के बटे में 2 लगाओगे तो आपको पता है 30 डिग्री आ गया बच्चों, ये तो आ गया 30 डिग्री। बच्चों आपको पता है 48 माइनस का 12 36 हो गया, 36 के बटे में 2 लगाओगे मेरे भाई तो 18 डिग्री आ जाएगा ना, यानी साइन 18 डिग्री की वैल्यू, सही बात है। बच्चों यार साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, 1/2 होती है ना, तो 2 से कट गया मेरे भाई 2, यानी माइनस का बाहर रह गया, सही बात है, यानी माइनस का 1 बोल सकते हो आप इसको, इनटू में साइन 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 18 डिग्री वैल्यू बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताई है, √5 माइनस का 1 अपॉन में 4 होती है भाई, सही बात है ना बच्चों। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो माइनस का √5 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसी को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में √5 अपॉन में 4 भाई, सही बात है बच्चों। ये ऑप्शन देखो कौन सा है भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये 2020 का फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों एक्चुअल में, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है बच्चों, आपके सामने है 8 cos 10 डिग्री, ठीक है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। बच्चे फिर से घबरा गए क्योंकि बच्चे रटके गए हैं, क्या रटके गए हैं, cos थीटा, cos 60 माइनस में थीटा, cos 60 प्लस में थीटा भाई, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, बच्चे ढूंढ रहे हैं, ये वाला फॉर्मेट तो बन ही नहीं रहा, सही बात है ना। वैसे इसका आंसर क्या होता है 1/4 cos ऑफ 3 थीटा बच्चों। अगली बार में मैंने एक प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दी आपकी, और आप बच्चों ने यदि कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई वो देख के आओ, तब जाके चीजें सारी समझ में आएंगी आपको, ठीक है। बच्चों यार देखो, अब आपको पता है कि ये वाला फॉर्मेट तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई नई चीज होगी बच्चों। देखो नई चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि 8 cos 10 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री है ना भाई। मैं बोलता हूं बच्चों कि इस 8 को आप क्या लिख लीजिए 4 इंटू में 2 लिख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। और अपॉन में मेरे भाई देखो मैं आपको बोलता हूं कि साइन 10 डिग्री की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं और साइन 10 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं नीचे, तो कोई दिक्कत है नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यार 2 साइन ए कोस ए नहीं बन गया बच्चों, ये सही बात है ना। तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2a का बन गया बच्चों, यानी साइन 10 डिग्री कोस 10 डिग्री इंटू में 2 है बच्चों, तो इसको मैं साइन 20 डिग्री नहीं लिख सकता बच्चों। जी बिल्कुल लिख सकते हो सर, साइन 20 डिग्री। अब बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री तो बन गया बच्चों, बट यहाँ पे 2 चाहिए ना मेरे को, 2 के लिए इस 4 को मैं 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साइन ए कोस ए बच्चों क्या बन गया, साइन 2a बन गया फिर से, यानी क्या बनेगा ये साइन ऑफ 20 डिग्री का भाई 2 टाइम्स कितना बन जाएगा बच्चों 40 डिग्री, यानी साइन ऑफ 40 डिग्री बच्चों। देखो भाई फिर से देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा बन गया ना फॉर्मूला, यानी ये बनेगा भाई साइन 80 डिग्री, सही बात है बच्चों। अब यार आपको एक बात पता है, साइन 80 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस 10 डिग्री के बराबर, सही बात है ना, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस में बच्चों 10 डिग्री, सही बात है ना। तो साइन 80 डिग्री के बराबर ही हो गया बच्चों, ये साइन 90 पे चेंज होगा मेरे भाई कोस के अंदर, कोस थीटा, थीटा कितना है 10 डिग्री, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि साइन 80 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस 10 डिग्री के बराबर होती है भाई। यहाँ पे लिखोगे आप कोस 10 डिग्री, कोस 10 बटे में साइन 10 बच्चों क्या आ जाएगा, कोट 10 नहीं आ जाएगा बच्चों, यानी कोट 10 डिग्री, कोट 10 डिग्री की वैल्यू देखो भाई कहाँ पे है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करवाया मैंने साइन 10 के ऊपर मल्टीप्लाई की, साइन 10 के नीचे मल्टीप्लाई की बच्चों, ठीक है, ध्यान रखोगे आप बच्चे सभी। तो भाई ये भी 2020 का फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है कि दी वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, बच्चे इस ऑर्डिनेट वर्ड को देख के ही परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू में 2 प्लस में cos x लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल के अंदर इसका ऑर्डिनेट लाई करेगा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है बच्चों y की वैल्यू, ठीक है, एब्सिसा का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आ गई, तो ऑर्डिनेट का सिंपल सा मतलब होता है y एक्सिस पे क्या वैल्यू इसकी टेंड करेगी, आगे बात समझ में बच्चों। यार देखो मैं आपको बोलूंगा कि cos ऑफ x किस किस के बीच में लाई करेगा भाई, बताओ आप मेरे को, -1 से 1 के बीच में, मैंने आपको बताया अच्छे से, सही बात है ना। यहाँ पे देखो बच्चों cos x के अंदर जुड़ा है 2, तो यानी यहाँ पे भी आप 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पे भी 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पे भी 2 जोड़ोगे। देखो -1 और प्लस का 2 तो कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया ना मेरे भाई, +1 से ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू 2 प्लस में cos x वाली, ठीक है, और ये हमेशा लेस देन होगी 2 और 1 3 से, आगे बात समझ में।
और बच्चों आपको पता है कि 2 प्लस में cos x को ही क्या लिखा गया है, y नहीं लिखा गया बच्चों, यानी y की वैल्यू 1 से लेके 3 तक लाई करेगी बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 और 3 इंक्लूडेड है दोनों के दोनों, ठीक है, 1 और 3 इंक्लूडेड, केवल डी ही ऑप्शन में है बच्चों, 1 से लेके 3 तक क्लोज इंटरवल, सही बात है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या लिखा गया है, sin 3x cos 3x 4 sin क्यूब x माइनस में 3 sin x प्लस में 3 cos x माइनस में 4 cos क्यूब x, और ये किसके बराबर है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, क्या आपको यहाँ पे बच्चों 3 sin x माइनस में 4 cos sin क्यूब x, क्या sin 3x का फॉर्मूला दिखाई नहीं देता बच्चों, देता है। तो यानी sin x की जगह बच्चों में sin 3x का फॉर्मूला, जिस बच्चे को नहीं पता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sin 3x का फॉर्मूला होता है भाई 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x बच्चों। आगे बात समझ में। अब आपको पता है क्या मैं sin 3x की जगह ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। cos 3x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों, ये होता है फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos ऑफ x। आगे बात समझ में। तो भाई sin 3x का फॉर्मूला ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, और cos 3x का फॉर्मूला बच्चों ये पुट कर दीजिए, ठीक है। जब आप पुट करोगे तो आपको पता है बच्चों, ये दोनों यहाँ पे पुट करोगे तो 3 sin x बच्चों, क्या माइनस 3 sin x और प्लस का 3 sin x कट नहीं जाएगा। देखो माइनस का 4 sin क्यूब x और प्लस का 4 sin क्यूब x, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया भाई। 4 cos क्यूब x बच्चों, देखो माइनस का 4 cos क्यूब x, इससे कट गया मेरे भाई ये, सही बात है। माइनस का 3 cos x बच्चों प्लस का 3 cos x कट गया ये, यानी आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया गया भाई, tan 3a अपॉन में tan a इज इक्वल टू में k दे दिया जाए हमको, ठीक है, जहां पे tan a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और k की वैल्यू 1/3 के बराबर नहीं है बच्चों। देन व्हाट इज tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, यानी tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। एनडी 2020 फर्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan 3a का फॉर्मूला, ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था मेरे भाई, ठीक है। tan 3a का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 tan a माइनस में 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ये बच्चों फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये किसका, tan 3a का फॉर्मूला, अपॉन में है मेरे भाई tan a। आगे बस में, तो इसके अपॉन में भी बच्चों tan a नहीं रखेंगे आप, tan a रख दिया भाई, सही बात है ना बच्चों। मैं आपको बोलता हूं कि एक्चुअल में यदि आप देखोगे tan a और tan क्यूब a, यानी यहां से tan a कॉमन निकल सकता है ना बच्चों, सही बात है। यदि मैं यहां से ऊपर से tan a कॉमन निकाल लूंगा मेरे भाई, ठीक है, tan a मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, 3 बच गया यहाँ पे, तो केवल सही बात है माइनस में tan स्क्वायर a नहीं बच गया भाई, ठीक है ना। और अपॉन में बच्चों क्या आ गया, tan a तो है ही एक बाहर, सही बात है ना, ये वाला tan a इंटू में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर a बच्चों, सही बात है। और ये इक्वल टू k दिया गया है ना मेरे भाई, ठीक है, और k की वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों, सॉरी k की वैल्यू नहीं मेरे भाई, हमको निकालनी है tan स्क्वायर a की वैल्यू, सही बात है ना। tan a से बच्चों tan a कट हो गया ना, ठीक है। अब बच्चों आप इसको इस तरफ ले जाओ, क्योंकि tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ से, सही बात है ना। तो आप इसको इस तरफ लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये 3 माइनस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू में k माइनस में 3k tan स्क्वायर a ना बच्चों, सही बात है, यानी k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बोलता हूं बच्चों ये tan स्क्वायर a है, इसको आप उस तरफ लेके जाओगे यानी प्लस का tan स्क्वायर a बन जाएगा बच्चों, ये इस तरफ जाके नहीं। और देखो मैं आपको बोलता हूं भाई कि k की वैल्यू आप उस तरफ इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का k बन जाएगा बच्चों, सही बात है ना। मैं बोलूंगा भाई कि यहाँ से आप tan स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप एक बार, यानी tan स्क्वायर a आप लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ से tan स्क्वायर a कॉमन ले लिया, तो बच्चों अंदर क्या बच गया, यहाँ पे तो केवल एक बच गया ना, एक माइनस में ये क्या बच गया बच्चों, माइनस का 3k, सही बात है भाई। अब बच्चों आपको पता है कि ये एक्चुअल में दोनों चीजें बराबर हैं, सही बात है ना, तो ये इसके डिवाइड में आएगा बच्चों, तो इसके डिवाइड में भेजोगे तो 1 माइनस में 3k नहीं बन गया भाई, ठीक है, यानी tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये वाली वैल्यू बन गई भाई, ठीक है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये क्वेश्चन, बट आपको यार ऐसे नहीं कि हाँ भाई आप इसको करते जा रहे हो और आपसे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कम से कम लिखिए बच्चों, आपको सोल्व करना होता है क्वेश्चन। tan स्क्वायर a बच्चों 3 माइनस में k अपॉन में 1 माइनस में 3 के ऑप्शन में देखो भाई, किसी ऑप्शन में नहीं है ना। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो एक बार कि सेम फॉर्मेट है, बट यहाँ पे माइनस कॉमन ले ली, ऊपर माइनस कॉमन लोगे बच्चों तो ये क्या बनेगा, k माइनस 3 नहीं बन जाएगा भाई, k माइनस में 3, और नीचे माइनस कॉमन लोगे बच्चों तो 1 माइनस में 3k की जगह 3k माइनस में बनाएगा, सही बात है ना। और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बच्चों ये भी इसका करेक्ट आंसर है, सही बात है ना। तो tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, k माइनस में 3 अपॉन में 3k माइनस में 1, b इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गया पूरा लिख लिख के सोल्व करना, ठीक है।
अब मैं आपको बोलता हूँ भाई कि आप है ना, अब देखो आपने कम से कम 20-30 क्वेश्चन कर लिए हैं, आप थोड़ा सा है ना दिमाग लगाओ भाई कि 10 स्क्वायर ए को ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 10 स्क्वायर ए आपको पता है कि है तो ए ही, तो 10 स्क्वायर को आप केवल टी स्क्वायर लिखो, ठीक है। आपको पता है बच्चों कि 310 ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, 310 माइनस में 10 क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस में 310 स्क्वायर ए। सही बात है। देखो इतना कम लिखोगे कितना टाइम बचेगा आपका, इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा ना, आपको पता है भाई कि बटे में क्या दिया गया था 10a, यानी 10 एक और आ गया बच्चों, t कॉमन लोगे ना, 10 कॉमन लोगे यहां से तो 3 यहां पे बच जाएगा और यहां पे बचेगा केवल स्क्वायर। देखो t से t कैंसल, इसको इस तरफ लेके जाओगे मेरे भाई तो 3 माइनस में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बनेगा, k माइनस में 3k 10 स्क्वायर बच्चों। सही बात है। इस 10 स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे बच्चों तो ये 10 स्क्वायर आएगा प्लस में, ये k जाएगा मेरे भाई माइनस में। सही बात है ना। यहां से 10 स्क्वायर को कॉमन लोगे बच्चों तो देखो यहां से कॉमन लोगे तो केवल 1 यहाँ पे बचेगा और 10 स्क्वायर बच जाएगा भाई यहाँ पे। 1 माइनस में 3k बन गया ना, ये 1 माइनस में 3k मेरे भाई, 1 माइनस में 3k को भेजोगे आप डिवाइड में तो 1 माइनस में 3k बच्चों, ठीक है। ये बन गया 10 स्क्वायर के बराबर बच्चों, ठीक है। 10 स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई तो ये आगे बच्चों, माइनस ऊपर कॉमन ले लोगे नीचे कॉमन ले लोगे तो आंसर भी बन जाएगा। आगे बात समझ में अब, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअल में, देखने में लग रहा है कि कोस 17 डिग्री साइन 17 डिग्री की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था भाई, ठीक है। यदि आपको याद है, कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपने अच्छे से फॉलो की है तो आपको अच्छे से याद होगा भाई ये, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि 45 डिग्री प्लस में थीटा मेरे भाई क्या होता है, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपोन में बच्चों कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। यही फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया था मेरे भाई, 1 प्लस में टेन थीटा अपोन में 1 माइनस में टेन थीटा। सही बात है ना। फिर मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, यदि यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे ऊपर माइनस लगाओगे, इसमें करोगे प्लस। सही बात है। मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए बच्चों। यार इसके अंदर कौन सा फॉर्मेट है, इसके अंदर तो आपको दिख रहा है कि यही फॉर्मेट है जो अभी मैंने लिखा है। थीटा की जगह क्या है बच्चों, 17 डिग्री, थीटा की जगह 17 डिग्री रिप्लेस कर दो भाई, ठीक है। यहाँ पे 17 डिग्री और यहाँ पे 17 डिग्री बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे भी तो 17 डिग्री आएगा ना, यानी 10 45 माइनस का 17 डिग्री बच्चों कितना हो जाएगा, 28 डिग्री ना। तो एक बात बताओ भाई, आपसे पूछा गया है, थीटा की वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी, तो बच्चों 28 डिग्री नहीं आ जाएगा आंसर, तो 20 दी करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी भाई 2022 के फर्स्ट एग्जाम में आया है, सॉरी 2020 के फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है, एनडीए के अंदर। आगे बात समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया भाई कि हमको अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर दी गई है और दोनों की दोनों वैल्यू 15 डिग्री के बराबर है बच्चों, ठीक है। साइन अल्फा प्लस में कोस बीटा की वैल्यू बतानी है बच्चों। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 बताइए बच्चों मैंने आपको। और कोस 15 डिग्री की वैल्यू भी बताइए बच्चों आपको, कोस 15 डिग्री की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 बताइए बच्चों मैंने। दोनों वैल्यूज को आप जोड़ोगे तो क्या आएगी भाई, अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 प्लस में अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 बच्चों। सही बात है ना। एलसीएम आ गया मेरे भाई 2 अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में 1 प्लस में अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल बच्चों, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 बच्चों, 2 अंडर रूट 3 ना, 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 बच्चों, 2 से कट गया 2, आंसर क्या गया मेरे भाई, अंडर रूट 3 बाई में अंडर रूट 2, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया भाई, 2020 फर्स्ट एग्जाम, ठीक है। ये भी बच्चों 2020 फर्स्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ईयर मेंशन करना भूल गया था मैं, ठीक है बच्चों। क्या दिया गया है कि साइन 7 अल्फा माइनस में कोस 7 बीटा की वैल्यू बतानी है बच्चों। यार अल्फा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 डिग्री, देखो यहाँ पे दी गई है दोनों ही दोनों। सही बात है ना बच्चों। एक बात बताओ, साइन 7 के गुणा में 15 करोगे, सही बात है, माइनस में कोस 7 के गुणा में 15 करोगे, 17 पंजे 105 ना भाई, ठीक है, यानी साइन 105 डिग्री माइनस में कोस 105 डिग्री बच्चों। भाई साइन 105 डिग्री को आप क्या लिखते हो, 90 प्लस में 15 ना, यानी इसको लिखोगे मेरे भाई साइन 90 प्लस में 15 डिग्री माइनस में कोस, सॉरी भाई कोस, सही है, कोस 90 प्लस में 15 डिग्री। सही बात है बच्चों। एक बात बताओ यार, साइन 90 पे चेंज होगा, किसके अंदर चेंज होगा, कोस के अंदर। साइन 90 प्लस में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव ही रहता है साइन, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। थीटा क्या है मेरे भाई 15 डिग्री, सही बात है ना। माइनस बच्चों यार कोस सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस में थीटा, 90 पे चेंज होगा पहली बात तो, किसके अंदर, साइन के अंदर। थीटा कितना है मेरे भाई 15 डिग्री है, साइन 90 प्लस में थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी कोस इसके अंदर और इसके अंदर तो कोस नेगेटिव का होता है, इसलिए साइन लगेगा नेगेटिव का, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों ये प्लस हो जाएगा। कोस 15 डिग्री और कोस
सॉरी साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो भाई अभी निकाल के आए यहाँ पर, क्या आई थी √3 बाई में √2, तो बच्चों इसका आंसर भी सेम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? देखो भाई ये डायरेक्ट वैल्यूज याद कर लो बच्चों, ठीक है, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा अदरवाइज, क्योंकि देख रहे हो कितने क्वेश्चंस में यूज हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये, ठीक है। फिर मैं 2024 के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व कराऊंगा आपकी बार जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है अपने सामने, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है भाई, आपको सच में पेशेंस से बहुत अच्छे दिमाग से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्या लिखा गया है कि भाई यदि tn को अपन साइन की पावर n थीटा प्लस में कोस की पावर n थीटा एज्यूम कर लें बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लगाओगे तो साइन की पावर 1 और कोस की पावर 1, यदि यहाँ पे 2 लगाओगे तो साइन की पावर 2 कोस की पावर 2, यदि यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यदि यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 बच्चों, यानी t3 निकाल लो बच्चों पहले। तो t3 क्या है मेरे भाई, t3 आएगा साइन की पावर 3 थीटा, यानी साइन की पावर 3 थीटा प्लस में कोस की पावर 3 थीटा बच्चों। सही बात है भाई, मैं इसको है ना थोड़ी सहूलियत के लिए ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है, इसलिए लिख लेता हूँ साइन की पावर 3 थीटा, साइन s क्यूब मतलब साइन की पावर 3 थीटा प्लस में कोस क्यूब मतलब बच्चों कोस की पावर 3 थीटा। t3 में से बच्चों घटाया गया है, सही बात है ना, क्या घटाया गया बच्चों, t5, यानी t5 का मतलब साइन की पावर 5 थीटा बच्चों, ठीक है, और प्लस में कोस की पावर 5 थीटा भाई मेरे भाई, ठीक है। माइनस करेंगे तो बच्चों ये भी माइनस और मेरे भाई ये भी माइनस हो जाएगा, सही बात है ना। यानी ऊपर वाला तो कर लिया सॉल्यूशन आपने, नीचे का देखते हैं बच्चों। t5 मतलब भाई साइन की पावर 5 थीटा प्लस में कोस की पावर 5 थीटा बच्चों, माइनस करेंगे t7 यानी साइन की पावर 7 थीटा और प्लस में कोस की पावर 7 थीटा बच्चों, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस और मेरे भाई ये भी माइनस, ओपन कर लिया अपने ब्रैकेट, सही बात है ना बच्चों। अब देखो, अब इंटरेस्ट है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि भाई यदि मैं इस कोस को प्लस का यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, ठीक है, कोस का पावर 3 थीटा, सही बात है ना, यानी साइन साइन वाली टर्म को मैंने एक साथ में कर लिया, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा ये चाहते हो कि ये बाद में लिखे तो माइनस का कोस की पावर 5 थीटा मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको बच्चों, इसको भी आप एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। साइन कोस को मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ मेरे भाई, प्लस में कोस की पावर 5 थीटा, ठीक है, और ये माइनस वाली टर्म है मैं बाद में लिख लेता हूँ कोस की पावर 7 थीटा, सही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया भाई, ठीक है, बस केवल आगे पीछे किए टर्म्स को बच्चों। यार यहां से यदि मैं कोस की पावर 3 थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मैं सॉरी साइन की पावर 3 थीटा मैंने कॉमन ले ली, तो भाई यहाँ पे तो 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, साइन की पावर 2 थीटा ना, सही बात है बच्चों। यार देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लस में कोस की पावर 3 थीटा कॉमन ले ली मैंने, तो 1 माइनस में कोस की पावर 2 थीटा कॉमन बच गया ना, अपॉन में मेरे भाई देखो ध्यान से साइन की पावर 5 थीटा मैंने यहां से कॉमन ले ली बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 1 माइनस में साइन की पावर 2 थीटा बच्चों, और प्लस में मेरे भाई यहाँ पे मैं कोस की पावर 5 थीटा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 1 माइनस में कोस की पावर 2 थीटा, सही बात है भाई। साइन की 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों मैं कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पे लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया मेरे भाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, यहाँ पे लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया आप सभी को बच्चों। यार ऊपर क्या कॉमन आ सकता है, देखो कोस स्क्वायर दोनों जगह है, यानी यहाँ पे क्यूब है तो कोस स्क्वायर तो होगा ही होगा ना, यहाँ पे साइन क्यूब है यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यानी बच्चों ऊपर वाली टर्म में से मैं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ मेरे भाई, तो कोस स्क्वायर तो निकल गया पूरा बाहर, यहाँ से साइन स्क्वायर तो निकल गया, बच गया क्या बच्चों केवल साइन थीटा, सही बात है, प्लस में बच्चों यार साइन स्क्वायर थीटा तो पूरा बाहर निकल गया, कोस स्क्वायर थीटा भी निकल चुका है, तो बच गया केवल एक कोस थीटा, सही बात है, अपॉन में मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, सही बात है, यानी कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी कॉमन बच जाएगा बच्चों, तो देखो कोस स्क्वायर तो पूरा बाहर निकल गया, साइन की पावर 3 थीटा बच गई ना यहाँ पे, सही बात है, प्लस में यहाँ पे देखो बच्चों साइन स्क्वायर तो पूरा बाहर निकल गया, कोस की पावर 3 बच गई बच्चों, सही बात है ना, इससे कट गया मेरे भाई ये, ऊपर क्या बच गया बच्चों साइन की पावर 1 थीटा प्लस में कोस की पावर 1 थीटा, यानी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन की पावर 3 थीटा प्लस में कोस की पावर 3 थीटा। भाई क्या इसको मैं t1 नहीं लिख सकता मेरे भाई, और क्या मैं इसको t की पावर 3 t3 नहीं लिख सकता बच्चों, तो अपना आंसर क्या बनेगा t1 बाई में t3, ठीक है भाई, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा स्टेप्स है ना यहीं पे मिटा दिए आईवासन में, तभी ये क्वेश्चन इतना छोटा लग रहा है आपको, ठीक है, अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई, क्या दिया गया है t1 रेज टू पावर 2, ठीक है, माइनस में t2, यानी t1 देखो बच्चों t1 क्या आएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा आएगा ना मेरे भाई, और इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, माइनस में t2 का मतलब है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना बच्चों, माइनस अंदर ले जाएंगे तो दोनों की दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी ना बच्चों। यार a प्लस में b का स्क्वायर बन गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया ना भाई,
माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या 2 sin थीटा कोस थीटा बच गया ना। सही बात है भाई। अब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है भाई sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा बच्चों ये रहा, सही बात है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया अपना। ठीक है, 2020 का ही फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। ये तीनों क्वेश्चन है ना 2020 के फर्स्ट एग्जाम में आए हैं बच्चों। ठीक है, और ये मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे है ना स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ये दे दी, ठीक है, उसके बाद में 3 कंसेक्यूटिव क्वेश्चन है ये। आगे बात समझ में आपको। 2020 के क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखो भाई क्या दिया गया है, T10 निकालना है मेरे भाई। T10 का मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर की पावर 10 थीटा, सही बात है ना, साइन स्क्वायर की पावर 10 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर की पावर मेरे भाई 10 थीटा। सही, सॉरी भाई यार, कोस की पावर 10 थीटा। आगे बात समझे, T10 का मतलब ये है बच्चों, इसने बोला है कि थीटे की वैल्यू में 45 पुट कर देता हूं, यानी यहाँ पे आप 45 पुट करोगे बच्चों, यहाँ पे 45 पुट करोगे। बच्चों यार एक बात बताओ, ये क्या बन गया एक्चुअल में 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 की पावर 10 नहीं बन गया भाई। सही बात है ना, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 होती है बच्चों, और पावर 10 है इसलिए मैंने यहाँ पे पावर 10 लगा दी। कोस की वैल्यू के अंदर 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 की पावर मेरे भाई 10। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो केवल ये इतनी पावर सोल्व भी नहीं करनी आएगी। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि इसको आप स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको भी मैं स्क्वायर की पावर मेरे भाई 5 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। स्क्वायर अंदर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मेरे भाई 2, और पावर बच गया 5। सही बात है ना, मैंने केवल स्क्वायर की खोली है। इसकी भी स्क्वायर खोलेंगे बच्चों 1 अपॉन में 2, और इसकी पावर बच्चों 5। सही बात है, 1 अपॉन में 2 की पावर 5 बच्चों 1/32 होती है भाई। ठीक है, आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बच्चों। ठीक है, तो 1 अपॉन में 32 प्लस में भाई इसकी पावर 5 खोलोगे तो 1 अपॉन में 32 बच्चों, एलसीएम तो आ गया 32, 1 और 1 2 बच्चों, इससे कटेगा ये, तो 1 अपॉन में 16 इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो सी इसका भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अभी। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या दिया गया है बच्चों, ये 2019 का सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या दिया गया है कि कोट a/2 माइनस में tan a/2 को आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये किन के बराबर होगा। तो बच्चों एक तो यहाँ पे आपके पास में ये तरीका है कि आप थीटा को है ना, इस a को कोई ना कोई एंगल पुट कर लो भाई, 60 डिग्री पुट कर लो आप लोग। ठीक है, तो 60 डिग्री पुट करने के बाद में जो आंसर बनेगा वो आप इसमें से फिर क्लिक कर सकते हो। सेकंड है बच्चों की, ये क्वेश्चन भी एक्चुअल में आसान है भाई। कोट को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कोट को आप लिख सकते हो बच्चों cos a/2 अपॉन में sin a/2 बच्चों। सही बात है, माइनस में sin a/2 अपॉन में cos a/2 मेरे भाई। ठीक है, 10 को आप ये लिख दोगे बच्चों। आप एलसीएम जब लोगे इनका तो आपको पता है कि ये आएगा sin a/2 और cos a/2, और बच्चों cos इस तरफ जाके क्या बनेगा cos स्क्वायर a/2 बच्चों, माइनस में sin इस तरफ जाके क्या बनेगा मेरे भाई साइन स्क्वायर a/2। सही बात है बच्चों, cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2 बच्चों, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया भाई cos ऑफ a का फॉर्मूला बच्चों। क्या आपको दिखाई दे गया। मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा भाई। अब मैं बोलता हूं भाई इस थीटा को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से, यानी cos थीटा का ही फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2, यानी cos ऑफ a का ही फॉर्मूला बन गया है। तो अपॉन में भाई अब देखो बच्चों, नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूं और 2 से कर देता हूं ऊपर, तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी 2 तो ऊपर आ गया बच्चों, और ये क्या बन गया 2 sin a/2 cos a/2, यानी साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दी a/2, यानी 2 से कट गया मेरे भाई 2, यानी साइन ऑफ a का फॉर्मूला बन गया बच्चों ये। कोस बाई साइन बच्चों क्या होता है, कोट होता है ना, यानी 2 टाइम्स ऑफ दी कोट a बन जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दी कोट a बच्चों किसमें है, डी ऑप्शन के अंदर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं भाई 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया बच्चों, कोट a प्लस में कोसिकेंट a किसके बराबर होगा इनमें से। सही बात है, ये भी भाई 2019 का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सेकंड एग्जाम का। देखो बच्चों ध्यान से कि कोट ए को आप क्या लिखोगे कोस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए बच्चों, प्लस में कोसिकेंट ए को क्या लिखोगे भाई 1 अपॉन में साइन ऑफ ए ना बच्चों। यार साइन ऑफ ए तो आ गया एलसीएम, सही बात है ना, ऊपर क्या गया बच्चों 1 प्लस में कोस ऑफ ए आ गया ना। अब भाई देखो आपका दिमाग थोड़ा सा है ना चलना चाहिए अच्छा खासा। 1 प्लस में कोस ऑफ ए को बच्चों आप कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं a/2, यानी आई बस में देखो कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि कोस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, और एक था मेरे भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सही बात है, यदि मैं इस फॉर्मूले को इसके इक्विवेलेंट रख दूं भाई तो क्या बनेगा कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू में 2
कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये -1 इस तरफ जाके भाई प्लस का हो जाएगा। यानी बच्चों यार 1 प्लस में कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा ना। मैं बच्चों इस थीटा को 2 से डिवाइड करूंगा, यानी इस थीटा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 प्लस में कोस थीटा को क्या लिखूंगा बच्चों मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं लिखूंगा भाई। ठीक है, तो 1 प्लस में कोस ए को क्या लिखूंगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 मेरे भाई। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों साइन ए है, इसका मैं हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करके साइन ऑफ ए बाई 2 अपॉन में कोस ऑफ ए बाई 2 नहीं लिख सकता बच्चों। देखो यार आपको पता है कि साइन ऑफ ए से ए बाई 2 से ये स्क्वायर वाली टर्म घट जाएगी, 2 से मेरे भाई 2 कट जाएगा, यानी कोस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2 क्या जाएगा बच्चों कोट ऑफ ए बाई 2 मेरे भाई। ठीक है, ये देखो ऑप्शन कहाँ पे है कोट ऑफ ए बाई 2, तो बच्चों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसका। आगे बस में 2019 के सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सुपर डुपर है। ठीक है, ये 2020 के फर्स्ट एग्जाम में तीनों क्वेश्चन आए थे भाई। ठीक है, मैंने तीनों क्वेश्चन अलग से इनको रख दिए भाई। मैं बोलता हूँ हो सके ना इतना दिमाग आप इसके अंदर लगाओ। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ बच्चों। भाई सी है, सी के मल्टीप्लाई में है बच्चों 1, सही बात है, यानी 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करके बच्चों, फिर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को अलग करके बच्चों ये 10 की फॉर्म बनेगी और ये भी 10 की फॉर्म बनेगी बच्चों। ठीक है, ये हिंट दिया है मैंने केवल आपको, शायद हिंट भी समझ में नहीं आया होगा, बट मैं आपको बोलता हूँ यदि कुछ भी समझ में ना आए ना, इन तीनों क्वेश्चन पे थोड़ा अपना दिमाग एक बार अप्लाई करो। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बच्चों इनका आंसर डालो आप लोग। ठीक है, यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं होते भाई तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था अपना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन है आपको करवाए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए बच्चों। ठीक है, 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया बहुत अच्छे से। यदि आपका दिमाग ठीक ठाक सा है बच्चों, तो मेरे को नहीं लगता कि 17 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है भाई तो मैं आपको बोल देता हूं बच्चों, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े भाई। ये जो 10 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे कॉन्सेप्ट के बच्चों, वो अच्छे से जाके भाई फॉलो करो, उनके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो बच्चों। ठीक है, मेरे को पता है आप नोट्स भी नहीं बना रहे हो भाई। देखो मैं एक बात बोल देता हूं आपको कि सिलेक्शन केवल वही बच्चा लेगा जिसके अंदर डिसिप्लिन होगी। यदि आप तैयारी कर रहे हो ना एनडीए की बच्चों, आप लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हो और आपको पता है कि फौजी के अंदर सबसे बड़ा जो भाई उसकी ये मान के चलो पर्सनैलिटी के अंदर ही डिसिप्लिन होता है भाई। ठीक है, अनुशासन यदि अंदर आपके अंदर नहीं है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि ये एनडीए की जो फिर वही बात है, रिटर्न तो निकाल दोगे बच्चों, फिर एसएसबी में वही बात है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भाई इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करो बच्चों, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ठीक है उनको लिख लीजिएगा। आगे बात समझ में आपको, और भाई इन क्वेश्चंस को है ना आप बार बार में प्रैक्टिस करते जाओ बच्चों, आपका दिमाग शार्प हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है भाई, फिर अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। यदि आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने नीडी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए भाई इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। जय हिंद, धन्यवाद।